नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम खोलते हैं रहस्यमय दरवाजे ज्योतिष और अंकशास्त्र की दुनिया के। आज का वीडियो आपके जीवन के छिपे हुए संकेतों और संख्याओं के रहस्यों को उजागर करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मतिथि, ग्रहों की चाल और अंक आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। हस्त नक्षत्र 10 रहस्यों वाली कहानी। अध्याय 1। वह हाथ जो बनाता है स्वर्ग और पृथ्वी। प्राचीन काल की बात है जब ऋषिमुनि आकाश के रहस्यों को समझने में लगे थे। उन्होंने देखा कि आकाश में एक विशेष नक्षत्र समूह है जिसका आकार मानव हाथ जैसा है। इसी को नाम दिया गया हस्त नक्षत्र। यह हाथ सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि एक संदेश था। जैसे हाथ से हम सृजन करते हैं, वैसे ही इस नक्षत्र के प्रभाव में जन्मे लोग अपने हाथों से कुछ भी रच सकते हैं। ये लोग कलाकार, शिल्पकार, डॉक्टर या फिर समाज सेवक होते हैं, लेकिन इनके हाथ हमेशा दूसरों की सेवा और सृजन में लगे रहते हैं। इनकी हथेली में सिर्फ रेखाएं नहीं बल्कि एक पूरा ब्रह्मांड बसता है। अध्याय 2। चंद्रमा का वरद पुत्र। हस्त नक्षत्र का स्वामी ग्रह है चंद्रमा। कहानी है कि एक बार चंद्रमा ने अपनी कोमल किरणों से एक विशेष हाथ का निर्माण किया जो पृथ्वी पर स्पर्श मात्र से ही जीवन भर दे सकता था। चंद्रमा की तरह ही इन लोगों का मन भी बदलता रहता है, कभी पूर्णिमा की तरह प्रसन्न तो कभी अमावस्या की तरह गंभीर। पर इनकी विशेषता यह है कि ये अपनी भावनाओं को कला के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा लाता है, वैसे ही ये लोग समाज में परिवर्तन की लहरें ला सकते हैं। अध्याय 3। सूर्य देव का आशीर्वाद। हस्त नक्षत्र के देवता हैं सविता या सूर्य। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव ने अपने तेज का एक अंश इस नक्षत्र को दिया था ताकि यह हाथ सदैव प्रकाशमान रहे। इसीलिए इस नक्षत्र के लोगों में आत्मविश्वास की कमी नहीं होती। ये उस माली के समान हैं जो सूर्य के प्रकाश में पौधों को पल्लवित करता है। इनके स्पर्श मात्र से ही लोगों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। ये लोग अंधकार में भी प्रकाश की किरण खोज लेते हैं। अध्याय 4। मोक्ष का राजमार्ग। हस्त नक्षत्र का उद्देश्य है मोक्ष। एक रोचक कहानी के अनुसार भगवान शिव ने इस नक्षत्र को वरदान दिया था कि जो भी इसके प्रभाव में सच्चे मन से कर्म करेगा उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलेगी। इसीलिए ये लोग केवल धन या यश के पीछे नहीं भागते। इनके लिए हर कर्म पूजा के समान है। चाहे वह रसोई बनाना हो या फिर कंप्यूटर पर काम करना, हर कार्य को ये पूरी निष्ठा से करते हैं। इनका मानना होता है कि ईश्वर हर कर्म में बसता है। अध्याय 5। देव स्वभाव की दिव्यता। हस्त नक्षत्र का स्वभाव देव यानी दिव्य है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग पूर्व जन्म में कोई ऋषि या देवता होते हैं जिन्हें मानव योनि में कुछ विशेष कार्य पूरे करने भेजा गया है। इनमें ईर्ष्या, द्वेष या लालच जैसे दुर्गुण बहुत कम होते हैं। ये उस किसान के समान हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अपनी फसल सब में बांट देता है। इनके हृदय में सभी प्राणियों के लिए प्रेम और करुणा होती है। अध्याय 6। कन्या राशि की विशेष शक्ति। हस्त नक्षत्र कन्या राशि में आता है। कन्या राशि की देवी मां पार्वती के गुण इनमें समाहित होते हैं। ये लोग अत्यंत व्यवस्थित और अनुशासित होते हैं। जैसे मां पार्वती ने कठोर तपस्या करके शिव को प्राप्त किया, वैसे ही ये लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं। इनमें छोटी छोटी बातों को भी गहराई से समझने की क्षमता होती है।
ये जीवन के हर क्षेत्र में शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखते हैं। अध्याय 7 हस्त नक्षत्र के 3 चरण। हस्त नक्षत्र के 3 चरण होते हैं जो 3 अलग अलग प्रकार के हाथों को दर्शाते हैं। पहला चरण दान देने वाला हाथ, सेवा और परोपकार की भावना। दूसरा चरण कला सृजन करने वाला हाथ, रचनात्मकता और कौशल। तीसरा चरण आशीर्वाद देने वाला हाथ, आध्यात्मिक शक्ति और मार्गदर्शन। हर चरण के लोगों में अलग अलग विशेषताएं होती हैं, पर सभी में हाथों की शक्ति विद्यमान रहती है। अध्याय 8 व्यावसायिक क्षमताएं। हस्त नक्षत्र के लोग हस्तकला, लेखन, चिकित्सा, शिक्षण जैसे क्षेत्रों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। एक कहानी के अनुसार प्राचीन काल में एक हस्त नक्षत्र के व्यक्ति ने अपने हाथों से ऐसी मूर्ति बनाई जो बोलने लगी। ये लोग अपने हाथों से जादू कर सकते हैं। इनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ये जिस क्षेत्र में भी हाथ डालते हैं उसमें सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। अध्याय 9 पारिवारिक जीवन की मधुरता। हस्त नक्षत्र के लोग पारिवारिक जीवन में अत्यंत समर्पित होते हैं। ये अपने परिवार की रक्षा और देखभाल के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इनके घर में सद्भावना और प्रेम का वातावरण रहता है। ये उस वृक्ष के समान हैं जो अपनी छाया में सभी को सुख और शांति प्रदान करता है। इनकी संतानें भी इनके गुणों को विरासत में प्राप्त करती हैं। अध्याय 10 आध्यात्मिक यात्रा का समापन। हस्त नक्षत्र के लोगों की आध्यात्मिक यात्रा अद्भुत होती है। ये जीवन के अंतिम चरण में संन्यास की ओर प्रवृत्त होते हैं। इन्हें प्रकृति और ईश्वर के सानिध्य में विशेष शांति मिलती है। ये अपना अंतिम समय समाज सेवा और आध्यात्मिक साधना में व्यतीत करते हैं। मान्यता है कि इस नक्षत्र के लोगों को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष। हस्त नक्षत्र एक ऐसा दिव्य नक्षत्र है जो हाथों की शक्ति के माध्यम से मनुष्य को मोक्ष तक पहुंचाता है। इसके प्रभाव में जन्मे लोग न केवल अपना बल्कि दूसरों का जीवन भी सुंदर बनाते हैं। ये सच्चे अर्थों में मानवता के सेवक और कला के साधक होते हैं। कहानी का सार। हस्त नक्षत्र हमें सिखाता है कि हमारे हाथ सिर्फ शरीर का अंग नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा दिया गया एक दिव्य उपहार हैं, जिनका उपयोग हमें स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परोपकार और सृजन के लिए करना चाहिए। हस्त नक्षत्र के 4 पाद। एक संपूर्ण विश्लेषण। प्रथम पाद कन्या राशि का प्रारंभ 10-00-13-20। हस्त नक्षत्र का प्रथम पाद कन्या राशि के प्रारंभिक भाग में स्थित है और इस पर बुध ग्रह का प्रभाव रहता है। यह पाद व्यक्ति में विशेष प्रकार की व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और कौशल का विकास करता है। इस पाद में जन्मे व्यक्ति में हाथों के काम में अद्भुत निपुणता देखी जा सकती है। ये लोग जो भी कार्य अपने हाथों से करते हैं उसमें पूर्णता लाने का प्रयास करते हैं। इनमें सीखने की अद्भुत क्षमता होती है और ये नए नए हुनर सीखने में रुचि रखते हैं। इनका मस्तिष्क और हाथों का तालमेल अत्यंत उच्च स्तर का होता है, जिसके कारण ये जटिल से जटिल कार्यों को भी सरलता से संपन्न कर लेते हैं। इन्हें तकनीकी कार्यों, लेखन, गणना और शोध कार्यों में विशेष सफलता मिलती है। द्वितीय पाद कन्या राशि का मध्य भाग 13-20-16-40। हस्त नक्षत्र का द्वितीय पाद कन्या राशि के मध्य भाग में स्थित है और इस पर शुक्र ग्रह का प्रभाव देखने को मिलता है। इस पाद में जन्मे व्यक्तियों में कलात्मकता और सृजनात्मकता की प्रधानता होती है। ये लोग अपने हाथों से ऐसी कलाकृतियां बना सकते हैं जो दिल को छू लें। इनमें सुंदरता की गहरी समझ होती है और ये हर चीज को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इन्हें चित्रकारी, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य जैसे कलात्मक क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलती है।
इनके हाथ न केवल कला सृजन में बल्कि प्रेम और स्नेह प्रदर्शन में भी माहिर होते हैं। ये लोग अपने रिश्तों को सुंदर ढंग से निभाने में विश्वास रखते हैं और अपने प्रियजनों के लिए हमेशा कुछ विशेष करते रहते हैं। तृतीय पाद कन्या राशि का उत्तरार्ध 16:40-20:00। हस्त नक्षत्र का तृतीय पाद कन्या राशि के उत्तरार्ध में स्थित है और इस पर शनि ग्रह का प्रभाव रहता है। इस पाद में जन्मे व्यक्ति अत्यंत अनुशासित और कर्मठ होते हैं। इनमें सहनशीलता और दृढ़ संकल्प की विशेषता होती है। ये लोग अपने हाथों से किए गए कार्यों में पूरी निष्ठा और लगन से जुटे रहते हैं। इन्हें कोई भी कार्य हो, ये उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। इनमें जिम्मेदारी की गहरी भावना होती है और ये अपने कर्तव्यों का पालन बखूबी करते हैं। इन्हें इंजीनियरिंग, निर्माण कार्य, प्रबंधन और शोध कार्यों में विशेष सफलता मिलती है। ये लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं और समय के साथ साथ और अधिक परिपक्व होते जाते हैं। चतुर्थ पाद कन्या राशि का अंतिम भाग 20:00-23:20। हस्त नक्षत्र का चतुर्थ पाद कन्या राशि के अंतिम भाग में स्थित है और इस पर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव देखने को मिलता है। यह पाद व्यक्ति में आध्यात्मिकता और ज्ञान की प्रवृत्ति विकसित करता है। इस पाद में जन्मे व्यक्ति उदार हृदय और दार्शनिक मन के होते हैं। इनमें शिक्षण और मार्गदर्शन की अद्भुत क्षमता होती है। ये लोग अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ बांटने में विश्वास रखते हैं। इनके हाथ न केवल भौतिक कार्यों में बल्कि आशीर्वाद देने और मार्गदर्शन करने में भी सक्षम होते हैं। इन्हें शिक्षण, लेखन, धार्मिक कार्य और समाज सेवा में विशेष सफलता मिलती है। ये लोग जीवन के अंतिम चरण में आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की इच्छा रखते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। निष्कर्ष: हस्त नक्षत्र के ये चारों पाद मिलकर एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। प्रथम पाद बुद्धि और कौशल का, द्वितीय पाद कला और सृजन का, तृतीय पाद अनुशासन और कर्मठता का तथा चतुर्थ पाद ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। इन सभी पादों का समन्वित प्रभाव हस्त नक्षत्र के जातक को एक संपूर्ण और सफल व्यक्तित्व प्रदान करता है। हस्त नक्षत्र का गहन परीक्षण करने पर इसके विशिष्ट लक्षणों एवं प्रभावों का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इस नक्षत्र का प्रतीक हाथ या मुट्ठी है, जो त्रिस्तरीय अर्थ समेटे हुए है। खुला हाथ दान और दया का, बंद मुट्ठी संकल्प और शक्ति का तथा क्रियाशील हाथ कौशल और सृजन का प्रतीक है। स्वामी ग्रह चंद्रमा होने के कारण इस नक्षत्र के जातकों में अद्भुत संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता और भावनात्मक गहराई पाई जाती है, जबकि देवता सविता या सूर्य होने के कारण इनमें आत्मविश्वास, प्रखरता और नेतृत्व क्षमता का समन्वय देखने को मिलता है। इस नक्षत्र का उद्देश्य मोक्ष है, जो इसे अन्य नक्षत्रों से विशिष्ट बनाता है, क्योंकि यहाँ के जातक भौतिक सफलता के साथ साथ आध्यात्मिक मुक्ति की ओर भी उन्मुख रहते हैं। हस्त नक्षत्र के चार पादों का विस्तृत विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि प्रथम पाद 10:00-13:20 बुध के प्रभाव में व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और तकनीकी कौशल विकसित करता है, जबकि द्वितीय पाद 13:20-16:40 शुक्र के प्रभाव में कलात्मकता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। तृतीय पाद 16:40-20:00 शनि के प्रभाव में अनुशासन, कर्मठता और जिम्मेदारी का भाव विकसित करता है। वहीं चतुर्थ पाद 20:00-23:20 बृहस्पति के प्रभाव में आध्यात्मिकता, ज्ञान और मार्गदर्शन क्षमता का संचार करता है। इस नक्षत्र के लिए पंचहस्ताय विद्महे सवित्र हस्ताय धीमहि तन्नो हस्त प्रचोदयात् मूल मंत्र के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसके नियमित जाप से जातक को कौशल विकास, सृजनात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति में सहायता मिलती है। हस्त नक्षत्र की पूजा विधियों में चंद्र पूजा और सूर्य पूजा का विशेष महत्व है,
जिसमें सोमवार के दिन सफेद वस्त्रों में चंद्र की तथा रविवार के दिन लाल वस्त्रों में सूर्य की उपासना की जाती है। इस नक्षत्र से जुड़े पौराणिक पात्रों में सविता देव, चंद्रमा, हनुमान जी, विश्वकर्मा जी और भगवान राम का विशेष स्थान है, जो इस नक्षत्र के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हस्त नक्षत्र के जातकों के लिए मोती और मूंगा रत्न धारण करना लाभकारी होता है। साथ ही सफेद वस्त्र, चावल और दूध का दान इनकी शुभता में वृद्धि करता है। समग्र रूप से हस्त नक्षत्र का परीक्षण दर्शाता है कि यह एक ऐसा दिव्य नक्षत्र है जो अपने जातकों में हाथों के कौशल, मन की संवेदनशीलता और आत्मा की आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय स्थापित करता है, जिससे वे न केवल भौतिक जगत में सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि आध्यात्मिक मोक्ष की दिशा में भी अग्रसर रहते हैं। तो दोस्तों, आज की रहस्यमय यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया जाना, ग्रहों की चाल, अंकों की शक्ति और अपने जीवन से जुड़े गहरे संकेतों को समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या रोचक लगा। ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम ब्रह्मांड के संकेतों को पढ़ें, आप सबसे पहले जुड़ सकें। आपका दिन शुभ हो और सितारे हमेशा आपके पक्ष में रहें।